साथियों, इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। खुद लड़ना पड़ता है और खुद संभलना पड़ता है। आपको लड़ना भी खुद है और आपको संभलना भी खुद है। जितने भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी एग्जाम की तैयारी मेहनत से करें, जिससे आपको इन सभी चीज़ों को कम से कम झेलना पड़े। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा जी स्टडी 6 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, करंट अफेयर सेशंस में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए करंट अफेयर सेशंस के सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आज की करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र और किसके विकास के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन की शुरुआत किया है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्र और किसके विकास के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन की शुरुआत किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महिलाओं के विकास के लिए। ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट फाउंडेशन की शुरुआत किया है। चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये हैं आज की करंट अफेयर सेशन के पहले नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, घरेलू ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित करने और महिलाओं और अन्य वंचित समुदाय के लिए विकास के अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक नया मंच फ्लिपकार्ट फाउंडेशन का गठन और लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आज की करंट अफेयर सेशन का 2 नंबर क्वेश्चन से, विक्टर ऑर्बन ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा कार्यकाल जीता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। विक्टर ऑर्बन ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा कार्यकाल जीता है। यह विक्टर ऑर्बन, इनने चौथा कार्यकाल जीता है हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में। इसी के साथ साथ देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने 2022 के लिए देश के आम चुनाव में शानदार जीत से कार्यकाल में लगातार चौथी बार जीत हासिल की। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी दक्षिणपंथी फाइडस पार्टी ने कुल 98% मतगणना में से 53.1% हासिल किया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फॉरेंट। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आज की करंट अफेयर सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन से, भारत और अन्य किस देश के बीच 4 समझौते और कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल के साथ भारत ने 4 समझौते और कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ साथ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली सहयोगी शेर बहादुर देउवा ने नई दिल्ली में मुलाकात की। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, कई परियोजनाओं की शुरुआत और विभिन्न क्षेत्रों में 4 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नेपाल पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 105वां सदस्य बनने, रेलवे में तकनीकी सहयोग, पेट्रोलियम उत्पादन वितरण, पेट्रोलियम क्षेत्र में तकनीकी अनुभव साझा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी पॉइंट के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी कवि रिच हावर्ड का निधन किस आयु में हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 92 वर्ष की आयु में रिच हावर्ड का निधन हुआ। यह है रिच हावर्ड, ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी हैं। इसी के साथ साथ चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। यह है 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, वह एक अमेरिकी कवि, साहित्य आलोचक, निबंधकार, शिक्षक और अनुवादक थे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रिचर्ड जोसेफ हावर्ड का जन्म 13 अक्टूबर 1929 को क्लीवलैंड, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
यह आज की करंट अफेयर सेशन का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो, ध्यान सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? इमेज देखकर आप समझ गए होंगे। ऑप्शन सी, दिल्ली ने। यह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। इसी के साथ साथ देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और स्मारक, और दिल्ली की नदियां गंगा यमुना। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह आज की करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य का पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किस राज्य का पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सी ऑटो स्टैंड स्थापित है। इसी के साथ साथ देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए सी ऑटो स्टैंड बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश के चिंतूर में पुलिस ने 3 ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यह है आज की करंट अफेयर सेशन का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन से सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी कौन कर रहा है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, ध्यान सुनिएगा। सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी कौन कर रहा है? इमेज देखकर आप समझ गए होंगे। टाटा समूह। टाटा समूह सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह है रतन टाटा जी। इसी के साथ साथ देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है 7 अप्रैल को टाटा समूह अपने बहुप्रतीक्षित सुपर ऐप न्यू को लॉन्च करेगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है यह सॉफ्टवेयर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है टाटा न्यू एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, जो कंपनी की सभी सेवाओं को एक साथ एक ऐप में लाता है। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज पांडे। मनोज पांडे अगले थल सेना प्रमुख होंगे। इसी के साथ साथ देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मौजूदा सेना प्रमुख जनरल एम.एस. नरवणे, जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस मतलब कि सीडीएस पद के लिए सबसे आगे के रूप में देखा जा रहा है। मतलब कि अगले सीडीएस एम.एस. नरवणे हो सकते हैं। इस महीने के अंत तक एम.एस. नरवणे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसी 8 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, ध्यान सुनिएगा। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 अप्रैल को। इसी के साथ साथ देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण है। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है हमारी आज की करंट अफेयर सेशंस का लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन। आरबीआई ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA की सीमा कितने करोड़ रुपए तय की है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, ध्यान सुनिएगा।
आरबीआई ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA की सीमा कितने करोड़ रुपए तय की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 47,010 करोड़ रुपए तय की है। इसी के साथ साथ देखते हैं लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 10 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है रिजर्व बैंक ने आर्थिक परिदृश्य से सुधार का हवाला देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज और मीन्स एडवांस को शुक्रवार को 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दिया है। इसी के साथ साथ आज के हमारी करंट अफेयर सेशन समाप्त होती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशन का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। और इस सेशंस को पूरा लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशंस में।